प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेम पूर्ण अभिवादन। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? यह जगह बहुत सुंदर है। इस तरफ समुद्र है, लहरें भयानक हैं, तेज हवा चल रही है। मछुआरों की छोटी छोटी नावें भी यहाँ देखी जा सकती हैं। ये रामनाथ जिले के रामेश्वरम में धनुषकोडी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, 1964 में इस क्षेत्र में एक भयंकर चक्रवात आया था। इसके परिणाम समुद्र का पानी शहर में घुस गया और वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। प्रभु ने समुद्र की लहरों के लिए एक सीमा निर्धारित की है। चाहे लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना उठें, जब वे किनारे से टकराती हैं तो वापस समुद्र में लौट जाती हैं। हमारी जिंदगी में भी समस्याएं लहरों की तरह आ सकती हैं, लेकिन प्रभु ने लहरों के लिए एक सीमा निर्धारित की है और उन्हें रोक दिया है, यह कहते हुए कि यहाँ तक, इससे आगे नहीं। जब हम समुद्र किनारा पर जाते हैं तो हम हिम्मत के साथ किनारे पर कैसे खड़े हो पाते हैं? 20 साल पहले सुनामी की लहरें आई थीं। क्या आपको याद है? जब सुनामी आई थी तब सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र भारत का दक्षिणी भाग था। असल में यह तमिलनाडु के कई हिस्सों में हुआ था। कुछ जगहों पर तो पूरे शहर ही गायब हो गए। ये एक बहुत बड़ी आपदा थी जिसमें हजारों लोग का मृत्यु हुआ। लहरें भयानक थीं और बहुत से लोगों को नष्ट कर दिया था। लेकिन अब जब लहरें भयानक हैं, तब भी हम बिना किसी डर के किनारे पर खड़े हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? हम यह विश्वास करते हैं कि समुद्र की लहरें अपनी सीमा को पार नहीं करेंगी। ये सच है कि एक बार सुनामी आई थी। क्या वह हर दिन आएगी? नहीं, है ना? तो हम किनारे तक जाते हैं या समुद्र में थोड़ा और आगे बढ़कर खुशी खुशी अपने पैर गीले कर लेते हैं। ये कैसे संभव है? क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि लहरें अपनी सीमा को पार नहीं करेंगी। इसलिए विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु इब्रानियों अध्याय 10 वचन 38 में यही कहते हैं, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर आपके पास केवल विश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। समस्याएं समुद्र की लहरों की तरह आ सकती हैं, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके साथ हैं और कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो आप अपने जीवन में टिके रह सकते हैं। क्योंकि विश्वास वह चीज है जिसकी प्रभु हमसे अपेक्षा करते हैं। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ये है कि प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के साथ हैं, मेरे व्यवसाय में हैं और मेरे काम में हैं। क्योंकि वह मेरे साथ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह विश्वास हर दिन और हर मामले में आवश्यक है, तभी हम जी सकते हैं। हम याकूब के पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि बिना विश्वास के हम प्रभु से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। आप निराश क्यों हैं? आपका मन व्याकुल क्यों है? आप कुछ बातों से डरते क्यों हैं? क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। समस्याएं समुद्र की लहरों की तरह एक के बाद एक आती रहती हैं। चाहे कितनी भी लहरें क्यों ना आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी लहरें आती हैं। क्या उनकी कोई सीमा नहीं है? वे उस सीमा को पार नहीं कर सकती। परमेश्वर ने उनके लिए एक सीमा निर्धारित की है। वे आपके पास आ सकती हैं, वे आपके पैरों को छू भी सकती हैं, लेकिन वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। यही विश्वास है, प्रभु मेरे साथ हैं। समस्याएं आ सकती हैं और जा सकती हैं। समस्याएं लहरों की तरह आए, वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वे मेरे पास आ सकती हैं, लेकिन फिर वे दूर चली जाएंगी। यही विश्वास, यह विश्वास कि प्रभु यीशु मेरे साथ हैं। मैंने यह कई मामलों में देखा है। समस्याएं लहरों की तरह आई हैं, यहाँ तक कि सुनामी की तरह मुझे नष्ट करने के लिए भी आई हैं। समस्याएं शैतान द्वारा भेजी गई बाढ़ की तरह उठेंगी, लेकिन वे बस पास आकर फिर पीछे हट जाएंगी। ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। जैसे ये लहरें पीछे हट रही हैं, वैसे ही आपके जीवन की समस्याएं भी पीछे हट जाएंगी। आप आज से एक बदलाव देखेंगे। आप डरते क्यों हैं? अपने विश्वास में दृढ़ रहें। विश्वास करें कि यीशु आपके साथ हैं और वह हर चीज का ध्यान रखेंगे। परिस्थितियां बदल जाएंगी। क्या आप विश्वास के साथ कहेंगे, यीशु मैं आपकी सामर्थ्य में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद कि आप हमारे परिवार में हमारे साथ हैं। आप मेरे काम और व्यवसाय में मेरे साथ हैं। इसीलिए कुछ भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कुछ भी मुझे पराजित नहीं कर सकता। मैं इस पर विश्वास करता हूं और यीशु के नाम में विजय प्राप्त करता हूं। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।